और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां साबिक रियासती वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर बाबा सिद्दीकी इन दिनों विदर्भ के दौरे पर हैं, जहां वो बाबा सिद्दीकी विचार मंच के जरिए अलग अलग शहरों में मुसलमानों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी के इस दौरे को आइंदा चंद माह बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने बाबा सिद्दीकी से खास बातचीत की है, सुनिए। आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के रियासती वजीर जनाब बाबा सिद्दीकी साहब। वो इस दौरान अभी जो है तो महाराष्ट्र के खासकर विदर्भ के दौरे पर है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे क्या मकसद है। सर, जैसे आप 4-5 रोज से विदर्भ के दौरे पर है, क्या मकसद है? मकसद है कि अक़लियतों की भूमिका पे चर्चा है और इसका मकसद है कि हम एक प्लेटफॉर्म में आए हुए सोशल इंजीनियरिंग हो, हम भी कोई समाज के साथ जुड़े, कोई समाज हमारे साथ जुड़े और इसका फ़ायदा हमारी अक़लियतों को हो और हमारी जो प्रतिनिधि रोज दिन ब दिन कम होती जा रही है वो प्रतिनिधि बढ़े। सर, जैसा कि पिछले इलेक्शन के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम से जो है तो वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग उसे कहा जा रहा था MIM और बहुजन समाज पार्टी की ओर से, तो उसके बाद इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग आपको क्या लगता है, किस तरह से मतलब आप इसको देखते हैं? कोई भी आदमी शख्स अगर सोशल इंजीनियरिंग करता है तो एक अच्छी बात है और हमको भी पूरा इख्तियार है कि सोशल इंजीनियरिंग में हम करें और हम हमारी समाज की बात कर रहे हैं और हमारे समाज को, क्योंकि हमारी जो प्रतिनिधि है कम होते जा रही है पार्लियामेंट। और बात सैलाब के कहर की करेंगे। सैलाब की वजह से सीतामढ़ी के मेजरगंज में पुल टूटने से आवाम की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। अब मेजरगंज के लोगों का राब्ता पटना से टूट चुका है। आवाम का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से किसी तरह की कोई सहूलत नहीं फराहम की गई है। न्यूज़ 18 ने इन सभी हालात का जायजा लिया है। बागमती का पानी है और आप देख लीजिए किस अंदाज से ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार कल रात से ये पानी बढ़ा है और धार जो है वो काफी मजबूत हुई है। या ये मुख्य सड़क है रीगा का, ये मुख्य सड़क है जो आदमी को बहाने के लिए काफी है। सड़क का पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। आप देखिए धार किस तरह का है। जो लोग हैं वो विस्थापित होते जा रहे हैं, जो लोग हैं वो किसी तरह से दूसरी जगह अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो का ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपना जीवन यापन यहाँ अब करने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक कोई भी प्रशासनिक सुविधा मुहैया नहीं हो पाया है। हम भी यहाँ के स्थानीय लोगों के मदद से इस रोड के उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ एक पुल टूट चुका है। हालांकि पानी पूरी तरह से गांव में घुस चुका है, गांव के लोग पूरी तरह से विस्थापित हो चुके हैं। अब मजबूरी उनके सामने ये है कि अब कुछ दिनों के बाद, यानी कि 1-2 दिनों के बाद वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, अभी तक प्रशासन ने कोई सुधि नहीं ली है। पहली